हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नागपंचमी की पूजा विधि के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। किस विधि से करने से काल सर्प दोष मिटता है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए जानते हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का कच्चे दूध से भी अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ नागपंचमी के दिन ज़रूरतमंदों को दान आदि करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 29 जुलाई को पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस तिथि पर नाग देवता और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से राहत मिल सकती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता के पूजन अर्चना करने से परिवार की रक्षा और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई को रात 11:24 पर हो रहा है। ऐसे में नागपंचमी पर्व मंगलवार 29 जुलाई को मनाई जाएगी। नागपंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ साथ नागपंचमी के दिन ज़रूरतमंदों को दान आदि करना भी शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष सता रहा है, इसके लिए उन्हें नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे जातक को काल सर्प दोष से राहत मिलती है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल में से नागों का विशेष स्थान है। इनके पूजन से सुरक्षा और समृद्धि के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन गृह द्वार के दोनों तरफ गाय के गोबर से सर्पाकार आकृति बना जल चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन में गाय का दूध रखा धान का लावा, पुष्प, कुमकुम चढ़ाकर विधिवत पूजन की जाती है। पूजा की विधि। नागपंचमी के दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में नाग देवता की मूर्ति या चित्र के सामने दूध, लावा, फूल, हल्दी, कुमकुम, चावल और मिठाई अर्पित करते हैं। इस दिन विशेष रूप से नागपंचमी की कथा का पाठ किया जाता है। नाग देवता से परिवार की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। सुनिए। नागपंचमी के दिन लोग अपने घरों के मंदिरों में नाग देवता की मूर्ति या चित्र के सामने दूध, लावा, फूल, हल्दी, कुमकुम, चावल और मिठाई अर्पित करते हैं। इस दिन विशेष रूप से नागपंचमी की कथा का पाठ किया जाता है और नाग देवता से परिवार की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। तो नागपंचमी की कथा इस प्रकार है। नागपंचमी की कथा के अनुसार एक बार एक किसान के अनजाने में एक नागिन के बच्चों को मार दिया। जब नागिन को इसका पता चला तो उसने बदला लेने के लिए किसान के परिवार को डस लिया। इस भयावह घटना के बाद किसान और उसके परिवार ने नागिन से माफ़ी मांगी और उसकी पूजा की। नागिन ने उन्हें माफ़ कर दिया। तब से नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने की प्रथा शुरू हो गई। इस बार नागपंचमी 29 जुलाई यानी कि सावन के तीसरे सोमवार व्रत के अगले दिन पड़ रहा है। नागपंचमी पर नाग देवता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका परिणाम गलत हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर नागपंचमी पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हल नहीं चलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे ज़मीन के नीचे रहने वाले सांपों को चोट लग सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दोष लगता है। नागपंचमी वाले दिन सांप को किसी भी रूप में कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका पाप उसके पूरे वंश पर भारी पड़ता है। इस दिन अधिक मात्रा में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही दूध की बर्बादी से भी बचना चाहिए। नागपंचमी वाले दिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। माना जाता है इससे नाग देवता को कष्ट होता है। इस दिन धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। जितना हो सके इससे बचें। नागपंचमी वाले दिन सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि करने से बचना चाहिए। नागपंचमी में ऐसे करें पूजा। नागपंचमी दिन सुबह सुबह उठकर फ्रेश हो लें, स्नान वगैरह करके भगवान शिव और नाग देवता की पूजा विधि विधान से कर लें। इस दौरान नाग देवता को फल, फूल, मिठाई आदि चढ़ाना चाहिए। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें इस दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तवे को नाग देवता के फन का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त तवे को राहु ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन तवे का उपयोग करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं जिससे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तवा जो आमतौर पर लोहे का बना होता है जो नाग देवता के फन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नागपंचमी के दिन तवे को चूल्हे पर चढ़ाना अर्थात उस पर रोटी बनाना नाग देवता को अनादर माना जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तवा राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। उस दिन तवे का उपयोग करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं, इससे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए नागपंचमी के दिन रोटी बनाने से बचने की सलाह दी जाती है। नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता लेकिन कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं जिसमें से कुछ मालपुआ, खीर, पूरी और
दाल बाटी। कुछ क्षेत्रों में चावल और रोटी नहीं बनाने की प्रथा है, जबकि कुछ में धान का लावा या लाई चढ़ाते हैं। नागपंचमी के दिन विशेष रूप से कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। मालपुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश में नागपंचमी के दिन मालपुआ बनाने का रिवाज है, जिसे नाग देवता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खीर और पूरी। मध्य प्रदेश में नाग देवता को खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। धान का लावा। कुछ क्षेत्रों में नागपंचमी पर धान के लावा या लाई का भोग लगाया जाता है। दाल बाटी। राजस्थान में दाल बाटी चूरमे का भोग लगाया जाता है। तिल के लड्डू। कुछ क्षेत्रों में तिल के लड्डू ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा नागपंचमी के दिन कुछ क्षेत्रों में चावल और रोटी नहीं बनाने की प्रथा है, लेकिन यह क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। कुछ लोग इस दिन फलाहार भी करते हैं। नागपंचमी के दिन इन व्यंजनों को बनाने के साथ साथ नाग देवता की पूजा की जाती है। उन्हें दूध, फल, फूल और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। नागपंचमी के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? नागपंचमी पर सांपों को दूध पिलाने से बचें, क्योंकि सांप के लिए दूध जहर का काम कर सकता है। नागपंचमी के दिन किसी भी धारदार या नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची और सुई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नागपंचमी पर ज़मीन की खुदाई आदि से जुड़े कार्य नहीं करना चाहिए। नागपंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में कोई गलती हुई तो क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव।